जैसा कि आप लोगों ने देखा, इंडिया वर्ल्ड कप जीता। दक्षिण अफ्रीका को इतना दुख नहीं है जितना अगर आप देखोगे पाकिस्तान वालों को हो रहा है। मैंने सुबह भी एक वीडियो शेयर करी आप लोगों को। अब मैं दूसरे पत्रकार हैं तनवीर अहमद, जो उस दिन इंग्लैंड से जब जीते थे तब ये बहुत रो रहा था उस दिन भी कि इंडिया को फेवर करा जा रहा है। और फ्रेंच गुयाना के अंदर जो मैच हुआ था वहां पे पहले से इंडिया का सेमीफाइनल फिक्स कर दिया गया था। तो वहां पे क्योंकि पिच जो है वो स्पिनरों को मदद मिलती है, इसलिए इंडिया का पहले से ही फिक्स कर दिया ताकि इंडिया को फायदा पहुंचाया जाए, इसीलिए इंडिया वहां पे जीत गया। उसको ये नहीं दिखा 100 इतने रन बनाकर क्या आदमी ने 170 प्लस रन बनाए, उसके बाद में उनको 100 रन के 103 रन पे समेट दिया, वो नहीं दिखा। स्पिनरों की मदद की, उनके पास स्पिनर नहीं थे। राशिद था उनके पास में, दूसरा मोइन अली भी था, उसके बाद लिविंगस्टन था। तो उन्होंने क्यों नहीं तोप चलाई भाई? ठीक है। उसके बाद पहले इंजमामुल हक कह रहा था कि इनकी बॉल स्विंग क्यों हो रही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वनडे वाले में जब इंडिया लगातार जीत रहा था तब कहते थे कि इंडिया बॉल के अंदर चिप लगी हुई है, तो देखो मोहम्मद शमी की बॉल इतनी स्विंग होती है, बाकियों की नहीं होती है। हद कर दी, इनके पेट में इतने दर्द है। अब कह रहे हैं आखिर के अंदर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तब ये देखेंगे आप लोग वीडियो, इसके अंदर ये भाई साहब कह रहे हैं कि दक्षिणी अफ्रीका का जो कैच लिया था सूर्य कुमार यादव ने, उसके अंदर स्कर्टिंग नीचे से हटी हुई थी और पैर पैर उनका लग गया था, वो अलग से हट गई थी। भाई वो स्कर्टिंग तो पहले भी हट सकती है, तो चौका लगता है बाउंड्री तो फील्डर उसको टच जब जाके गिरता है तो वो थोड़ी बहुत हिल जाती है, तो वो नीचे निशान हो सकता है उसका, लेकिन बाउंड्री वही मानी जाती है उस टाइम पे जो बाउंड्री होती है। सूर्य कुमार यादव का 4 बार अंपायर ने देखा है, कोई पैर टच नहीं हुआ, बिल्कुल अंदर था, बार बार वो दिखा रहा था, तब क्यों नहीं कोई बोला? लेकिन अब इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, इनके हजम नहीं हो रहा है इंडिया कैसे जीत सकता। और मैं आपको बता दूं, अगले 25 साल तक पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने वाला किसी आईसीसी टूर्नामेंट के। देखिए वीडियो कैसे दर्द हो रहा है इनकी। क्योंकि डेविड मिलर ने आते ही जब पांड्या को छक्का मारा था और वो कैच हो गया था, एक बड़ा जबरदस्त यादव ने कैच पकड़ा, और हमने भी कहा यार कि ऐसा कोई कैच पकड़ा जाता है। एमन तो कह रही थी कि फाइनल में भी ऐसे मैचेस कैच पकड़े जाते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, बस जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये ज़रा आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, 4-4 अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं, और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि ये कोई वो नहीं था कि चलो हैव टू सी कि कहीं ये थ्रू आउट द मैच ऐसे तो नहीं था, क्योंकि हमने इसी बॉल पे जस्ट ही नोटिस किया। तो आई थिंक कि पहले बैठ के वीडियो में देखना चाहिए कि थ्रू आउट रोप की, लेकिन मैच में मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि जी ये तो एडोब फोटोशॉप पे होता है, ये तो हमारे घर का बच्चा भी कर लेता है। और साउथ अफ्रीका में जितने भी सोशल नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हमारे साथ धोखा हुआ है और हमें रॉब किया गया है, क्योंकि डेविड मिलर का जो स्काई ने, जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है, साउथ अफ्रीका का सोशल मीडिया अब ये दावा आज सुबह से करना शुरू हो गया है कि जो डीपी वर्ल्ड का जो साइन बोर्ड है, ये तस्वीर भी साथ में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कि ये साउथ अफ्रीका के सोशल नेटवर्क्स के ऊपर अब इस बात का शोर मचना शुरू हो गया है कि सूर्या के हाथ में अभी तक बॉल मौजूद था, अभी उसने बाउंड्री क्रॉस नहीं की थी, लेकिन वो अपना जो लेफ़्ट पाँव है उसका वो डीपी वर्ल्ड का जो वहाँ होर्डिंग जो पड़ा हुआ था, साइन बोर्ड पड़ा हुआ था, उसके कपड़े के साथ उसका जो शूज़ है वो लगा है और वो कपड़ा हिलते हुए नज़र आता है। जो मैंने अब तक साउथ अफ्रीका के जो लोग जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं या जो टिकटॉक पे पोस्ट कर रहे हैं, इसका फैसला कम से कम मैं नहीं कर सकता, वो आईसीसी
कि मैच रेफरी को दोबारा शायद वो देखना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया चैंपियन बन गया है, मैच का रिजल्ट तो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इस तरह की गलती के जो एरर ऑफ जजमेंट है उनको ठीक ज़रूर किया जा सकता है। साउथ अफ्रीकन्स को ये लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव का जो पाँव था उसने वो डीपी वर्ल्ड के जो उनका जो पड़ा हुआ है साइन बोर्ड, उसका कपड़ा उससे हिला है। अच्छा, मैंने भी फिर इसको ना जूम कर करके देखने की कोशिश की, स्लो कर करके देखने की, तो अब वो क्या पाँव की हवा से वो कपड़ा हिलता है या पाँव उससे टच होता है, शूज़ टच होता है, इसका फैसला साउथ अफ्रीकी कर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सही चैंपियन नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ धोखा आईसीसी के मैच रेफरीज ने किया है। और वो ये कहते हैं कि जी इंडियंस को हमेशा फेवर किया जाता है, तो अंपायर ने दूसरा एंगल देखा ही नहीं है। गई मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैं शुरू हुआ था। साउथ अफ्रीका के हारने के बाद जो है आपने इतनी ज्यादा उदासी दिखाई है, आखिर ये क्लासन और मिलर को तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। जो क्लासन ने शॉट खेला है, सूर्य कुमार यादव ने वैसे आउटस्टैंडिंग कैच लिया था मिलर का आउटस्टैंडिंग कैच था वो, और हार्दिक पांड्या ने जो है वो ब्रेक थ्रू दे दिया था। देखिए, ये जो मिलर का आउटस्टैंडिंग कैच हुआ ना, ये यहां तक मैच ही नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, अगर क्लासन आउट भी हो गया था, हाँ जी, उसके बाद भी मिलर ने, जिस तरह आमिर भाई ने बात की, जिस तरह मैंने भी बात की थी कि भाई बुमराह है यार, क्या हो गया है, उसकी बॉल पे आप शॉट्स खेलो या सिंगल डबल लो, डॉट बॉल्स खेल रहे हो। फिर उसके बाद महाराज ने हर्षदीप सिंह की अगले ओवर में, जो सेकंड लास्ट ओवर में 2-3 बॉलें वो बीट कर दी। तो यार अगर ये सिंगल डबल्स ही आप लेते रहते तो आखिरी ओवर में कम से कम आपको 11 रन, 12 रन, 10 रन इतने चाहिए होते। ये बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। आपने रबाडा को बुलाया, रबाडा ने जो है वो एक चौका मार ही दिया। जहां तक 15 से कम जो रन है ना, ये फिर भी आपके दिमाग में होते हैं बन जाएंगे 15 या उससे ज्यादा। उस 15 रन में तकरीबन आपको फिर 3 बाउंड्रियां आपको लेनी पड़ती हैं, फिर आपको हारिस रऊफ जैसे तो वो फिर जो बनवा दें ठीक है। तो बात सीधी है यार, मतलब कब तक आप मतलब साउथ अफ्रीका को हम चोकर्स बोलते रहेंगे? हो गए वो आप यकीन करें यार, मैं हैरान हो गया हूं। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने इंडिया टीम बोली थी। अब आप देखें, इंडिया की टीम फाइनल जीती, ड्रेविड जा रहा था, फाइनल जीत गई। रोहित शर्मा तकरीबन जा ही रहे, वो भी विराट जा चुके। अब ये 3 मुझे नहीं लगता आगे T20 में किसी वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। ये इनकी कहानी खत्म, तकरीबन लोगों का यही है। जाते जाते वो वर्ल्ड कप जितवा के चले गए। एक बड़े प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी एक उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हासिल वसूल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो धोनी ने भी ऐसा ही किया था। बिल्कुल, धोनी भी जो है वर्ल्ड कप जिताने के बाद बड़ा प्लेयर ये समझता है मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लिया। और स्पेशली जो कप्तान है, जो इसके शर्मा के ऊपर बातें होती थी, देखें जो भी कप्तानी करता है ना 4-4, 5-5, 6-6 साल, वो उसके दिमाग में एक चीज होती है, वर्ल्ड कप ले जाओ।